इसलिए अभी तक के सभी चरणों में गठबंधन आगे है। और जो अभी चुनाव खत्म हुआ है, जो छठवें चरण में वोट पड़ा है पूर्वांचल का, हम पूर्वांचल के एक एक बुजुर्ग का धन्यवाद देते हैं, माताओं बहनों का धन्यवाद देते हैं, नौजवानों का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया। नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल छठे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। यूपी की बात करें तो यूपी के 14 सीटों पर भी कल छठे चरण में वोटिंग हुई है। अब बात करें हम सातवें चरण की, वोटिंग का संग्राम बाकी है, उसके बाद नतीजे आने वाले हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अब 10 दिन और हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये क्लियर होने वाला है। लेकिन उससे पहले छठे चरण के हुए उस मतदान के वानगी हम आपको बता देते हैं कि कितनी सीटें इस छठे चरण के मतदान में जनता जनार्दन किसकी झोली में कितनी सीटें देने वाली हैं, क्या समीकरण है। क्योंकि आज गोरखपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि इस छठे चरण के हुए मतदान में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो गया है। तो समीकरण क्या है, क्या निकलते हैं, पूरी तरीके से एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़े जिले के साथ श्रावस्ती से बात करते हैं हम। श्रावस्ती 2014 के हुए लोकसभा चुनाव पर यहाँ पर ददन मिश्रा को बीजेपी की जो कि हैं वो उनको 3,45,000 वोट मिले थे। अतीक अहमद एसपी की बात करें तो 2,60,000, लालजी वर्मा बीएसपी के 1,94,000 वोट मिले थे, जबकि एसपी बीएसपी के इस गठबंधन को लगभग 4,54,000 वोट मिले थे। यहाँ पर साफ साफ महागठबंधन को फायदा होता दिखाई दे रहा है, महागठबंधन का प्रत्याशी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रावस्ती की बात करें तो अगर इस बार की बात करें तो बीजेपी यहाँ ददन मिश्रा को एक बार फिर से बीजेपी ने अपना टिकट दिया है। बीएसपी की गठबंधन की तरफ से राम शिरोमणि वर्मा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है। लेकिन अब यहाँ पर यह भी समीकरण माना जा रहा है कि इन सारे पे कांग्रेस के भी कुछ वोटें गठबंधन के खाते में जाएंगी, तो ऐसे में और स्थिति मजबूत होती है। तो श्रावस्ती निकलना तय है। अब बात करते हैं डुमरियागंज में। डुमरियागंज की बात करें तो यहाँ पर जगदम्बिका पाल बीजेपी की तरफ से हैं और 2,98,845 वोट पाए थे 2014 में। माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से 1,74,000 वोट मिला था, जबकि मोहम्मद मुकीम को बीएसपी की तरफ से 1,95,000 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इस गठबंधन को मिला दिया जाए तो लगभग 3,70,000 वोट है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से 70,000 वोट ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी महागठबंधन को जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। हम कह सकते हैं कि 2014 के हुए लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी के थे उन्होंने जो काटा था उनका सारा वोट ट्रांसफर हो जाएगा इस महागठबंधन में। तो कहीं ना कहीं जगदम्बिका पाल और आफ्ताब आलम जो कि महागठबंधन की तरफ से इस बार खड़े हुए हैं, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांटे की टक्कर हम नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पूरी तरीके से कमजोर और यहाँ पर महागठबंधन आफ्ताब आलम जीत रहे हैं। सुल्तानपुर आ जाते हैं। सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ से 2014 में वरुण गांधी बीजेपी की तरफ से 4,10,000 वोट पाए थे। पवन पांडे बीएसपी की तरफ से 2,31,000 वोट मिला था, जबकि शकील अहमद समाजवादी पार्टी की तरफ से 2,28,000 वोट मिले थे। अगर हम सपा और बसपा को मिला दिया जाए तो 4,59,000 वोट होते हैं, जबकि महागठबंधन को यहाँ जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है और लगभग 50,000 ज्यादा वोट गठबंधन के प्रत्याशी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेनका गांधी की बात करें तो बीजेपी यहां से लड़ रही है इस बार। संजय गांधी यहां से कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, तो चंद्रभान सिंह महागठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहां मामला कुछ कहीं ना कहीं त्रिकोणीय लग रहा है। लेकिन अगर एसपी और बीएसपी के यहाँ की गठजोड़ को मिला दिया जाए तो यहाँ पर भी इस बार मेनका गांधी का भी किला ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर सूपड़ा साफ जिस तरीके से अखिलेश ने कहा है वो हो रहा है, होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम सीधा प्रतापगढ़ की तरफ। प्रतापगढ़ की बात करें तो कुंवर हरिवंश सिंह 2014 के हुए लोकसभा चुनाव में 3,75,000 वोट मिला था बीजेपी की तरफ से, जबकि आसिफ निजामुद्दीन बीएसपी की तरफ से 2,07,000 वोट मिले थे। प्रमोद कुमार सिंह पटेल समाजवादी पार्टी की तरफ से 1,20,000 वोट मिले थे। अब बात करते हैं हम अगर सपा और बसपा के इस गठबंधन की, तो लगभग 3,27,000 वोट हो रहे हैं, जबकि कुंवर हरिवंश सिंह को 3,75,000 वोट मिले थे। यानी हम कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर अभी भी ज्यादा होती दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर भी गठबंधन हावी है। कारण है कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट था, कांग्रेस पार्टी भी लगभग 1 से 1 लाख वोट समथिंग 90,000 वोट पाई थी। तो वो जो वोट है
वो वोट परसेंट इस बार गठबंधन के खाते में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी गठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। इन 14 सीटों की बात करें तो 14 सीटों में केवल प्रतापगढ़ ऐसा सीट था जहाँ पर बीजेपी ज़्यादा मतों पर थी, लेकिन गठबंधन की स्थिति देखकर फिर से पूरी तरीके से यहाँ पर गठबंधन यहाँ पर भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 2019 की इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं संगम लाल गुप्ता, तो महागठबंधन की तरफ से अशोक कुमार त्रिपाठी हैं, कांग्रेस की तरफ से रत्ना सिंह हैं, और अगर हम बात करें पीडीए तो जय सिंह यादव हैं। अगला जिला है लालगंज। लालगंज की बात करें तो यहाँ से नीलम सोनकर बीजेपी 3,24,000 वोट, डॉक्टर बलियान बीएसपी की तरफ से 2,33,000 वोट। ये तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर भी लालगंज में भी सपा बसपा का ये महागठबंधन हावी होता दिखाई दे रहा है। 4,94,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 3,24,000 वोट मिले थे। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी लगभग 60,000 वोट ज़्यादा लालगंज में सपा बसपा के इस गठबंधन को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं नीलम सोनकर पूरी तरीके से यहाँ हारती हुई दिखाई दे रही है। इस बार इस महागठबंधन को बीट नहीं कर सकती हैं। अब बात करते हैं हम आजमगढ़ की। तो आजमगढ़ की बात करें, यहाँ पर 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव लगभग 3,40,000 वोट मिला था, जबकि अगर एसपी और बीएसपी के गठबंधन को मिला दिया जाए तो 6 लाख वोट होते हैं। कि बीजेपी के रमाकांत यादव 2,77,000 वोट मिला था। तो आजमगढ़ में एक तरफा स्थिति साफ है कि यहाँ भारी मात्रा में अखिलेश यादव जीतने वाले हैं। 2014 के इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव लड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से निरहुआ। तो यहाँ तो स्थिति पूरी तरीके से एक तरफा है और साफ है कि यहाँ से अखिलेश यादव निकल रहे हैं। यहाँ गणित लगाने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम जौनपुर। जौनपुर की बात करें तो कृष्णा प्रताप केपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3,67,000 वोट मिला था, जबकि अगर एसपी और बीएसपी के गठबंधन को 2014 के हुए लोकसभा चुनाव के मुताबिक मिला दिया जाए तो लगभग 4 लाख वोट होते हैं। तो कहीं ना कहीं लगभग 30,000 वोट ज़्यादा पड़ रहे हैं। और अगर यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का भी वोट गठबंधन को जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यहाँ पर भी सपा बसपा के गठबंधन हावी होता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से गठबंधन की जीत होती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम बीजेपी की। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से केपी सिंह को टिकट मिला है। महागठबंधन की तरफ से श्याम सिंह यादव मैदान में है, तो वहीं यूपीए यानी कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र मिश्रा मैदान में है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सवर्णों का भी वोट काटने जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं फायदा सिर्फ गठबंधन को होने वाला है। अब चलते हैं हम सीधा मछली शहर। मछली शहर की बात करें तो यहाँ पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से रामचरित्र निषाद 4,38,000 वोट मिला था, जबकि अगर एसपी और बीएसपी की गठबंधन को मिला दिया जाए तो यहाँ पर लगभग 4,57,000 वोट होते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस का भी वोट जाहिर सी बात है ट्रांसफर होगा, तो मछली शहर में भी गठबंधन आती हुई दिखाई दे रही है। चलते हैं भदोही। भदोही की बात करें तो वीरेंद्र सिंह बीजेपी 4 लाख वोट मिला था, जबकि एसपी और बीएसपी के गठबंधन को 5,04,000 वोट मिले थे। तो इस समीकरण से यहाँ पर भी महागठबंधन पूरी तरीके से हावी होता दिखाई दे रहा है। भदोही में एक बार फिर से यहाँ पर पूरी तरीके से गठबंधन के सांसद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर 2019 के इस लोकसभा चुनाव की बात करें, रमेश बिंद बीजेपी की तरफ से, रमाशंकर यादव कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं रंगनाथ मिश्रा महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ब्राह्मणों का वोट भी रंगनाथ मिश्रा के खाते में जाएगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बैंक खिसकेगा। ऐसे में यहाँ भदोही में पूरी तरीके से गठबंधन का वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं बस्ती में। बस्ती की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2014 के हुए लोकसभा चुनाव में हरीश द्विवेदी ने 3,57,000 वोट पाया था, जबकि एसपी और बीएसपी के गठबंधन को मिला दिया जाए तो यहाँ पर लगभग 6 लाख वोट होते हैं। 6 लाख वोटों की स्थिति में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ पर भी महागठबंधन हावी होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बस्ती की बात करें तो बस्ती में महागठबंधन आएगा। 2019 के इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो हरीश यादव बीजेपी, राजकृष्ण यादव यूपीए की तरफ से, और अगर बात करें महागठबंधन की तरफ से तो राम प्रसाद चौधरी यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन बस्ती में भी पूरी तरीके से हावी होता दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं सीधा संत कबीर नगर की तरफ। संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ पर 2014 के हुए लोकसभा चुनाव में शरद त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से थे, जो कि 3,48,000 वोट मिला था। अगर बात करें हम एसपी और बीएसपी की गठबंधन की तो यहाँ पर 4,91,000 वोट मिले थे। कहीं ना कहीं शरद त्रिपाठी से यहाँ पर 50,000 वोट ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी महागठबंधन को ज़बरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है। और बात करें हम 2019 के लोकसभा चुनाव में तो प्रवीण कुमार निषाद बीजेपी की तरफ से हैं, और अगर बात करें हम यूपीए की तो परवेज खान यूपीए कांग्रेस की तरफ से हैं, और यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से भीमशंकर तिवारी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं साफ बात यहाँ पर भी सवर्णों का वोटर, ब्राह्मणों को खास करके वोटर महागठबंधन की तरफ जाने वाला है। तो यहाँ फायदा सीधा महागठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब सीधा हम चलते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर 2014 की हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से श्यामचरण गुप्ता को 3,13,000 वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन को मिला दिया जाए तो एसपी और बीएसपी की 4,13,000 वोट 2014 में मिले थे। यानी साफ साफ 2014 की मोदी लहर में इतना वोट मिला था। तो अब जिस तरीके से अब बात करें हम, प्रयागराज हो गया है, कुछ भी बदलाव कर दिए हैं, लेकिन अब माना जा रहा है तो यहाँ पर भी गठबंधन हावी होता पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से रीता बहुगुणा जोशी हैं, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से राजेंद्र सिंह पटेल हैं, यूपीए की तरफ से योगेश शुक्ला हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक बार फिर से यहाँ पर भी गठबंधन हावी होता दिखाई दे रहा है। अब हम सीधा चलते हैं अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर की बात करें तो हरिओम पांडे बीजेपी की तरफ से 4,32,000 वोट मिले थे। 2014 की हुए लोकसभा चुनाव में तो महागठबंधन को मिला था 5,22,000 वोट। यानी यहाँ पर भी महागठबंधन को जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करें हम 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी की तरफ से मुकुट बिहारी वर्मा यहाँ पर कैंडिडेट हैं, यूपी की तरफ से उमेश सिंह निषाद हैं, महागठबंधन की तरफ से रितेश पांडे हैं। तो यहाँ पर भी ब्राह्मणों का सीधा वोट बैंक गठबंधन की तरफ से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर गठबंधन एक बार फिर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम चलते हैं सीधा फूलपुर की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 5 लाख वोट मिली थी, जबकि कपिल मुनि करवरिया बीएसपी की तरफ से 1,63,000 वोट मिला था। यानी एसपी बीएसपी के गठबंधन को मिला दिया जाए तो लगभग 3,58,000 वोट थे। लेकिन ये समीकरण पहले ही टूट चुका है। फूलपुर में बाईपोल चुनाव में गठबंधन की जबरदस्त वापसी हुई थी, जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लग गए थे जिताने के लिए, तो महज केवल बिना औपचारिक सहयोग से सपा और बसपा की गठबंधन पूरी तरीके से वहाँ पर जीत दर्ज की थी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी पूरी तरीके से हावी होता दिखाई दे रहा। तो कहीं ना कहीं पूरी जो 14 सीटें निकल के आई, यहाँ पर अब लोग चुनाव होने के बाद, छठे चरण के मतदान के बाद हवा बदल गई और पूरी तरीके से 14 की 14 सीटों पर महागठबंधन की जबरदस्त जीत होती हुई दिखाई दे रही। 14 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 0 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है इस छठे चरण के हुए मतदान में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक बड़ा उलटफेर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा उलटफेर है, और माना जा रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव आज गोरखपुर पहुंचे, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि 2019 के इस लोकसभा चुनाव में हुए छठे चरण के मतदान में पूरी तरीके से बीजेपी का सोपड़ा साफ हो गया है, और 7वें चरण में भी सोपड़ा साफ करने के आप लोग प्रयास करें, और गोरखपुर से भी एक बार फिर से जिस तरीके से निषाद जी को जिताए थे, इस बार फिर जीताएं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें, क्या वाकई में 14 की 14 सीटें गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं या फिर नहीं। भी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।